नमस्ते बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस जो आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कन्वे करूंगी। जनरल मैसेजेस होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी मैसेजेस किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। 7 दिनों तक आप इस मैसेज को देख सकते हो। सिर्फ एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, आपको किसी रिश्ते में होना चाहिए, चाहे आप कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट में हो। सिंगल्स के लिए ये मैसेजेस नहीं है। और कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ये नो में चाहिए, बहुत दिनों से आप सोच रहे थे कि इसका आंसर मुझे ये नो में मिल जाए तो बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। आपको मन ही मन उसको सोच के रखना है और इस मैसेजेस के अंत में मैं एंजल गाइडेंस से आपके लिए वो क्वेश्चन का आंसर पूछूंगी और जो भी आंसर आएगा मैं उसे कन्वे करूंगी। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हुए तो ये रीडिंग आपके लिए। देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपके पर्सन आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। Emotions are a natural and necessary part of our life, but they can also distort your preparation and could your vision। ये कहना चाहते हैं कि इमोशन को बहने दीजिए। हो सकता है आप हमेशा अपना इमोशन को हाइड करते हो, तो ये बंदा या बंदी आपसे ये कहना चाहते हैं कि इमोशन जो है हमारे लाइफ की एक नेचुरल चीज है, नेचुरल फ्लो है, उसको बहने दीजिए। उसको जब आपको जो भी मन करता है वो कीजिए, कभी रोने का, हंसने का, गुस्सा करने का, ऐसा नहीं कुछ बोलने का। तो आपको अपनी इमोशन को फ्री कर देना चाहिए क्योंकि एक नेसेसरी और नेचुरल प्रोसेस है इंसान की लाइफ की। अगर आप इसको रोकोगे तो आप उसकी जो रोकने के जो बाद में जो स्थिति होगा वो आपको परेशान करेगा। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आपने उसको नहीं दिखाया तो वो बाद में बहुत बड़ा भयंकर रूप लेगा। अगर आपको रोना आ रहा है लेकिन आप रो नहीं पा रहे हो, हंसी आ रही है हंस नहीं पा रहे हो, तो इस तरीके से आप जो नेचुरल जो प्रोसेस है इमोशन का आप उसे रोक रहे हो और इसका परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होगा। अगर आप गुस्से को रोक के रखते हो तो वो भयंकर रूप लेगा बाद में। तो जो जब आपको लग रहा है उसको होने दीजिए, उसको रोकिए मत। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन स्कॉर्पियो। The past is now behind you, release it and new possibilities are waiting for you। ये बहुत अच्छी बात है। हो सकता है आपका इमोशन जो है ये इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है आप लोगों के रिश्ते में, तो ये कहना चाहते हैं कि पास्ट को रिलीज करें। हमेशा अगर आप पास्ट की चीजों में ना लगे रहोगे कि पास्ट में आपने मेरे साथ ऐसा किया था, वैसा किया था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि पास्ट से तो आपको रिलीज नहीं मिल रहा है। पास्ट में ऐसा हुआ था, पास्ट में वैसा हुआ था, आपको हमेशा ये क्यों याद आ रहा है? अभी प्रेजेंट में तो सब कुछ सही है, आप उसके साथ जाइए। पास्ट को क्यों आप बार बार रिकॉल कर रहे हो? तो ये कहना चाहते हैं कि आपको पास्ट को पीछे छोड़ के प्रेजेंट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप प्रेजेंट के साथ बढ़ोगे तो नए जो पॉसिबिलिटीज हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मैनिफेस्ट मिरेकल, ये मिरेकल को मैनिफेस्ट करने के लिए आपसे बोल रहा है कि आपको ये मैनिफेस्ट करना चाहिए कि मेरे साथ अच्छा होगा, मेरे साथ ये घटनाएं घटेंगी अच्छे।
योर ड्रीम्स कम ट्रू। जब आप ये मैनिफेस्ट करोगे ना, बार बार आप आंख बंद करके उन चीजों को सोचोगे, तब एक ना एक दिन आपके सामने वो चीज जरूर हाजिर हो जाएगा, मतलब वो चीज घटेगा। मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर है। तो ये कहना चाहते हैं कि आप खुशी को मैनिफेस्ट करें। जो अच्छा चीज आपको लाइफ में चाहिए, जो खुशी, जो ग्रोथ, जो अबंडेंट, जो लव चाहिए, उसे मैनिफेस्ट करें। और एक दिन देखिएगा आपका जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। भरोसा रखिए खुद पर। मुझे ऐसा नहीं मिलेगा, मेरे किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, ये सारी बातों को छोड़िए। हो सकता है, मेरे साथ क्यों नहीं होगा, ऐसे सोचिए और पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट कीजिए। डेफिनेटली आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। सेक्सुअल यूनियन, ये आपसे ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेर यू आर मीट आवर सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने सेक्सुअल यूनियन कभी आपने किया था, अगर आप शादीशुदा हो तो डेफिनेटली किया था, तो जो भी लव रिलेशन में है, जो भी है, अगर आपने कभी इनके साथ सेक्सुअल यूनियन किया था, या जिन्होंने नहीं किया है, तो ये बोलना चाहते हैं जिन्होंने ऑलरेडी किया है उनके लिए इनका ये वक्तव्य है कि उस पल को ये बहुत ज्यादा अपने आप को ऑनर्ड समझते हैं, सम्मानित महसूस करते हैं कि आपके साथ इन्होंने एक इतना अच्छा निजी पल बिताया है। और जिन्होंने नहीं बिताया, वो उस पल को याद करके, मतलब कभी हम बिताएंगे इस बात को याद करके ही खुश हो जाते हैं। जो ऑलरेडी बिता चुके हैं वो भी उस बात को याद करके खुश होते हैं, और जिन्होंने नहीं बिताया, कभी हम एक दूसरे के साथ बहुत निजी वक्त बिताएंगे ये सोच के ही वो खुश हो जाते हैं, मतलब दिल से आपको चाहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा आपसे, पहले कहा कि जो नेसेसरी चीजें हैं लाइफ को, उसे करने दीजिए, चाहे खुशी हो, गम हो। मैनिफेस्टिंग मिराकल, पास्ट को रिलीज करें। और सेक्सुअल यूनियन अगर आपने कर लिया है तो इसे ये अपना ब्लेसिंग्स मानते हैं उस पल को। अगर नहीं हुआ है तो इनको उस पल का बेसब्री से इंतजार है, उसको वो मन ही मन सोच के खुश हो जाते हैं। अब हम देखेंगे आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपने सोचा है, और जिसका आंसर आपको, एक क्वेश्चन आपने सोचा है जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है तो प्लीज सोच लीजिए उस क्वेश्चन को। उसका आंसर हम येस और नो में आपको देंगे। एंजल गाइडेंस से पूछेंगे, एंजल जो भी आंसर देगा मैं आपको वो कन्वे करूंगी। देख लेते हैं। अगर आपने क्वेश्चन नहीं सोचा तो वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सोचे, फिर आके वीडियो को देखें। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या आंसर आ रहा है। प्लीज एंजल गाइड करें। ये एंजल गाइडेंस का कार्ड ही है। एंजल गाइड करेंगे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर के लिए। प्लीज एंजल गाइड करें। अनलाइकली आपके लिए अभी का आंसर है अनलाइकली। अनलाइकली का मतलब है कि आप जिस चीज के पीछे दौड़ रहे हो सकता है ये जो प्रोसेस, ये जो तरीका आप अपना रहे हो, या फिर अभी आप बहुत कोशिश कर रहे हो तो भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आपके लिए बहुत अच्छा कुछ जो है वो इंतजार कर रहा है। अभी के लिए हो सकता है आपका प्रोसेस सही नहीं है, अभी के लिए इस काम को होने का वक्त नहीं हुआ है। जब आपका सही वक्त आएगा, देखिएगा आप जिस चीज के लिए ये क्वेश्चन पूछा है, ये और अच्छे तरीके से आपको वो चीज मिलेगा, वो काम होगा, वो आपने सोचा भी नहीं होगा, इतनी बेहतर तरीके से वो चीज आपके सामने आएगा।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।